हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। बीपीएससी तैयारी फॉर टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के लेकर आए हैं, जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है। तो चलिए इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं, और इसका प्लेलिस्ट भी बन गया है, तो आप देख सकते हैं शुरू से जितना भी करवाया गया है। तो इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गारो का था। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में गारो का विद्रोह था, जो कि 1813 से 31 के बीच हुआ था। यह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। इसे उत्तरी बंगाल में करम शाह ने चलाया था। विद्रोहियों का मुख्य केंद्र जो था वो गारो की पहाड़ियों का क्षेत्र था, और यह एक किसान विद्रोह था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 विश्वविद्यालयों में से कौन से 2 विश्वविद्यालय एक ही वर्ष में स्थापित हुए थे? नीचे दिए गए कोट्स में से सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए देखते हैं, 4 विश्वविद्यालयों में से कौन से 2 विश्वविद्यालय एक ही वर्ष में स्थापित किए गए थे। ठीक है, नीचे कोड दिया गया है, इसमें बताना है कौन से वो 2 कॉलेज हैं। विश्वविद्यालय, इनमें से विश्वविद्यालयों में से SNDT महिला विश्वविद्यालय, ये जो बॉम्बे में है, और बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना एक ही वर्ष हुई थी। तो बी और इसका जो है, इन दोनों की एक ही वर्ष में हुई थी, जो कि 1916 में हुई थी। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में हुई थी। और उसके बाद विश्व भारती विश्वविद्यालय 1921 में हुई थी। तो याद रखिए, 1920, 1921, और ये जो दोनों हैं ये 1916 में हुए थे। तो बी और सी इसका सही हो जाएगा। बी और सी, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार तथा उड़ीसा में कम्युनिटी प्रथा क्या थी? ऑप्शन ए दिया सामाजिक रीति, बी है धार्मिक कृत्य, सी बंधुआ मजदूरी का एक रूप, डी है एक परंपरागत ग्राम्य संस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंधुआ मजदूरी का एक रूप था। नेक्स्ट देखते हैं। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी। इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दिया सतीपता बनर्जी, बी है NM लोखंडे, सी है MN राय, डी है SM जोशी। इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। NM लोखंडे जो हैं इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था, क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन के वाणिज्य और व्यापार का विनाश करना था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इतिहासकार द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है। तो ऑप्शन ए दिए, उसे पाठ में वह प्रवर्तित नहीं करना चाहिए जो लेखक द्वारा नहीं कहा गया है। बी है प्रलेख की प्रत्यक्ष जांच से प्राप्त तथ्यों को तर्कना से प्राप्त नतीजों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। सी है यदि तर्कना से कोई संदेह उत्पन्न होता है तो रचनात्मक कल्पना से निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। इसने पूछा है यदि कोई तर्कना से कोई संदेह उत्पन्न होता है तो रचनात्मक कल्पना से निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। डी है इतिहासकार को विद्यमान का अन्वेषण नहीं करना चाहिए। इसमें क्या पूछा गया है? सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवादियों द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की पैरोकारी नहीं की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशी पूंजी को आमंत्रण नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए दिए न्यायमूर्ति सैयद फजल अली, बी है डॉक्टर हृदय नाथ कुंजरू, सी है KM पडिक्कर, डी है शशिपाद बनर्जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य पूछा है तो भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को समर्थन के लिए मनाना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा।
क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। यहाँ पर विभिन्न नेताओं के संपर्क के बाद क्रिप्स ने 30 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत की। क्या था? युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाए जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो, उसे राष्ट्रमंडल से भी अलग होने का अधिकार प्राप्त होगा। तो दूसरा था, युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री का सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तीसरा था, नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। तो ये 3 जो थे योजना थी, ठीक है, जो कि क्रिप्स मिशन के अंतर्गत लाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और इंगित कीजिए कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ कृति है। इसमें कौन क्या पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। तो इसका देख लेते हैं। बीजी तिलक गीता रहस्य तो सही है। अरविंद घोष द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू द यूनिटी ऑफ इंडिया, ये भी सही है। एस.सी. बोस द स्प्रिंग टाइगर, तो ये नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। एस.सी. बोस का नहीं है, ये ह्यूज टोए का है। ठीक है, द स्प्रिंग टाइगर ह्यूज टोए का है। तो इसमें पूछा गया है, गलत पूछा है, तो ऑप्शन बेस का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लैंड में आरंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता किस पत्र का प्रकाशन करते थे? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंडिया का करते थे। दादा भाई नौरोजी 1890 में लंदन में इंडिया नामक पत्र का प्रकाशन किया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का प्रमुख पत्र था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। गांधी इरविन समझौता कब होता है? सबको पता है, 1931 में होता है। तो पहले नंबर पर ये हो जाएगा 1931 में। इसमें सरकार ने वादा किया कि हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदी जो है छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद पूना समझौता कब होता है? 1932 में होता है, अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में। ठीक है, पूना समझौता हो जाता है 1932 में होता है। फिर उसके बाद तो देखते हैं 31, 32, 1, 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन कब होता है? नहीं, 1, 3 होगा। कराची अधिवेशन कब होता है? 31 में भी होता है, 29 मार्च को, मार्च में होता है। तो 1, 3 होगा, पहले नंबर 1, 3। फिर उसके बाद ये हो जाएगा, नहीं 1, 2, 3 और फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद में 1935 में हुए उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे, कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकरण में अरविंद पर मुकदमा चलाया गया था? अलीपुर बम मामले में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद जो लिखा है अरविंद घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास श्रमिक संघ 1918 थी। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड सम्मान का परित्याग कर दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे, कौन थे? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल थे। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था भारत को पुनः एक होना होगा और अपनी शक्ति से पूर्ण विश्वास को विजित करना होगा? तो किसने कहा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो की थी। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अरविंद घोष ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुसलमान विचारक ने भारत में उलेमाओं को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जमाल अल दीन अफगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस मुसलमान, वही क्वेश्चन है, इंडिया होम रूल सोसाइटी एक क्रांतिकारी संगठन का गठन भारत के बाहर किसने किया था? ऑप्शन ए दिया श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी है लाला हरदयाल, सी है भाई परमानंद, डी है राजा महेंद्र प्रताप। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट है, फराजी विद्रोह का नायक कौन था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दादू मियाँ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेल्लूर में हुआ था। वेल्लूर विद्रोह 10 जुलाई 1806 को मद्रास राज्य के वेल्लूर में हुआ था। यह ईस्ट इंडियन कंपनी के खिलाफ था। भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े पैमाने पर और हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था, जो 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष से भी आधी सदी पहले घटित हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, कब की गई थी? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मिंटो मार्ले सुधार, जो कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार का संपादन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मराठा को इन्होंने अंग्रेजी में लिखा था। ठीक है, केसरी को इन्होंने मराठा में लिखा था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। तो ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बार किस वर्ष में ICS परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1922 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और पहले भारतीय ICS अधिकारी जो थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के निम्नलिखित सलाहकारों में से किसने स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स ग्रांट ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के सामंत थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर विलियम ली वर्नर। नेक्स्ट देखते हैं। वेसिन की संधि 1802 में किस किस के बीच हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था पूछा है। तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। बक्सर के मैदान में 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, नवाब शुजाउद्दौला और बादशाह शाह आलम की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों की सेना के सामने अंग्रेजों से लड़े और इस प्रसिद्ध बक्सर युद्ध में अंग्रेजों की सेना ने 23 अक्टूबर 1764 को संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। और इसी के साथ बंगाल पर ईस्ट इंडियन कंपनी के ईस्ट इंडियन कंपनी का मतलब मार्ग और प्रशस्त हो गया था। तो ऑप्शन में इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी पूछा, किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा
की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चालुक्य में। मुगल काल में कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एतमादुद्दौला का मकबरा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वल्लभाचार्य ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ आमुक्त माल्यदा की रचना की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेलुगु में की थी। तो आज के लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।